दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल का टॉपिक पढ़ने में घंटों समय निकल जाते हैं और आप पेपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन आपको केवल एक काम करना होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा ये वीडियो यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, यूपी टीजीटी, पीजीटी आदि इन महत्वपूर्ण एग्जामों में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का संकलन है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सराहपा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। बी ऑप्शन है दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। सी ऑप्शन है उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। और डी ऑप्शन है उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मनवित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है। ऑप्शन नंबर ए है सराहपा, ऑप्शन नंबर बी है गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर सी है रामानंद, ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बृहत्तम संस्करण 16,306 छंद वाला, बी है मध्यम माध्य संस्करण 7,000 छंद वाला, सी है लघु संस्करण 3,500 छंद वाला, या फिर डी सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा संस्करण। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रास के संपादक इनमें से कौन है। तो आप लोगों को पता होगा बीसल देव रासो किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए ऑप्शन नंबर ए है राम शुक्ल, आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद्र नाहटा, ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद्र नाहटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद्र नाहटा। देख रहे हैं किस स्तर के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक आध क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से जरूर फंसेगा पेपर में। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सूखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी है उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। सी है उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। ऑप्शन नंबर डी है उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। और ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के पेपर 2 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पदावली, दूसरा ऑप्शन है कीर्तिलता, तीसरा ऑप्शन है कीर्ति पताका और चौथा ऑप्शन है लिखनावली। तो सही आंसर हो जाएगा पदावली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। तो पहला विकल्प है सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। अगला विकल्प है जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। तीसरा विकल्प है हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। चौथा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की ब्रजयान उपशाखा से विकसित हुआ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भागों में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन का। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ देती हूँ। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवाह कहा है। मतलब यहाँ अवहट्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था, इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यह कथन किस कृति के संबंध में कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीर्ति लता। अगला क्वेश्चन है, चौपाही दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है, उससे लगता है कि पूर्व प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कुवलय माला कथा के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदोतन सूरी। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उदोतन सूरी। अगला क्वेश्चन है, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने। और शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रजायनी सिद्ध से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक बात और, नाथ संप्रदाय में कुल कितने व्यक्ति हैं? 9। सिद्ध संप्रदाय में कुल कितने व्यक्ति हैं? 84। ये सब चीजें याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 11 राजाओं का आरोहण देखा था। अमीर खुसरो को तूतए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने सूखने, 2 गजल आदि रचनाएं लिखी हैं। कबीर ने साखी लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोग खंड की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इतिहासकार ने किया है। मतलब किस इतिहासकार ने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आबू सईद। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आबू सईद। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउल बेली। सही आंसर हो जाएगा राउल बेली। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउल बेली। अगला क्वेश्चन है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये जो कथन के क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमारी इतिहास की पुस्तकों से लिए गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको मैं एक बार और पढ़ देती हूँ कि याद हो जाए आप लोगों को। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का।
चलिए देख लेते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र की भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चन सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। और रामचंद्र शुक्ल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। हिंदी राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का संवेद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। 1986 ईस्वी इसका प्रकाशन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोइंदू ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जोइंदू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा सिद्ध साहित्य। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अपने एक और बहुत अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।